गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग के में हम सोक पिट डिस्कस करेंगे। सोक पिट जो आपने अक्सर देखा होगा हमारे घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, हमारे लेटरिन बाथरूम इत्यादि से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम जब सेप्टिक टैंक के थ्रू लास्ट में सोक पिट में प्रवाहित करते हैं तो उसकी क्या मैकेनिज़्म है वो हम देखेंगे। सोक पिट के फंक्शन, इसकी डिज़ाइन के बारे में हम देखते हैं। ये सोक पिट का एक प्लान व्यू है। इस चैप्टर में हम जो है सोक पिट क्या होता है, डिज़ाइन कंसिडरेशन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल्स, हेल्थ एस्पेक्ट्स, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप जैसे देख सकते हैं ये स्कीमेटिक डायग्राम जो दिया हुआ है हाउस ड्रेनेज का। तो हमारे जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है जो बाथरूम से ड्रेन होकर हमारे सेप्टिक टैंक तक आ रहा है और सेप्टिक टैंक से फिर जो सैनिटरी सिस्टम है गली का, उसमें उसके द्वारा ये सोक पिट में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो हमारे सेप्टिक टैंक में पूरी तरह से वेस्ट वाटर जो है फ़िल्टर नहीं हो पाता है उसमें, तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स उसमें अवेलेबल रह जाते हैं उनको ऑब्जर्व करवाने के लिए हम उसमें सोक पिट में प्रभावित करते हैं। सोक पिट कवर्ड पोरस वॉल्ड चेंबर होता है जो पानी को धीरे धीरे सोक करने के लिए ग्राउंड में सोक करवा देता है। हम सेप्टिक टैंक से जो प्री सेटल्ड एफ्लुएंट रिसीव करते हैं सोक पिट में, वो ग्राउंड को डिस्चार्ज कर दिया जाता है सोक पिट के द्वारा। इससे जो नियर बाई सोइल होगी उसमें अंडरग्राउंड ये इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। जब हम डिज़ाइन की बात करते हैं सोक पिट की, तो इसमें एक लेयर सैंड की होती है, फाइन ग्रेवल की लेयर होती है और इसकी डेप्थ हम 1.5 से 4 मीटर तक रखते हैं और किसी भी केस में हम इसको 1.5 मीटर से कम डेप्थ नहीं रखेंगे और हमेशा वाटर टेबल के ऊपर हम इसको बनाते हैं। ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है इसका सोक पिट का, जिसमें आप देख सकते हैं ABCDE करके हमने इसको नोमेनक्लेचर किया हुआ है। ए हमारे पास इसकी जो वॉल्स हैं वो है मेशनरी, जो सराउंडिंग रिंग है मेशनरी की। इसी तरह बी स्टोन और या ब्रिक की एग्रीगेट्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह से सी जो आप देख सकते हैं ये चेम्बर बना हुआ है इसमें अंदर, ब्रिक चेम्बर। डी जो वॉल दिखाई दे रही है वो आपको 30 सेंटीमीटर थिक आउटर केसिंग विद कोर्स सैंड है। और ई हमारा जो एफ्लुएंट है जो हम सेप्टिक टैंक से सोक पिट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो है, तो वो उसका इनलेट हो जाएगा। सोक पिट को हम कोर्स रॉक या ग्रेवल से पूरी तरह से भरते हैं। जो रॉक एंड ग्रेवल होती है ये हमारे जो सोक पिट की सराउंडिंग वॉल्स है उनको कलेप्स होने से रोकेगी और इसके बावजूद ये जो वेस्ट वाटर इसमें फ़्लो होगा हमारे सेप्टिक टैंक से प्रवाहित होकर सोक पिट के इनलेट से होते हुए जो सोक पिट में आएगा उसके लिए रास्ता बना रहेगा। अगर वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो वेस्ट वाटर परकोलेट थ्रू द सॉइल फ्रॉम द सोक पिट, स्मॉल पार्टिकल्स आर फिल्टर्ड आउट बाय द सॉइल मैट्रिक्स एंड ऑर्गेनिक आर डाइजेस्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने जो ग्रेवल सैंड और कोर्स एग्रीगेट की जो हमने उसमें फिलिंग करी है सोक पिट में, उसके थ्रू परकोलेट होके हमारे जो स्मॉल पार्टिकल से फ़िल्टर हो जाएंगे और उसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। अगर सॉइल की जो अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है और हम परमेबिलिटी जिसे बोलते हैं अगर अच्छी है, जैसे क्ले, हार्ड पेकल और रॉकी सॉइल्स आर नॉट अप्रोप्रिएट, तो जैसे सैंडी सॉइल है तो उसमें सोक पिट बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है सेप्टिक टैंक और सोक पिट का।
हमारे हाउस से जो ह्यूमन एक्सक्रीटा टॉयलेट से जो भी डिस्पोजल निकलेगा वो सेप्टिक टैंक के बाद जो सॉकपिट में प्रवाहित होगा और सॉकपिट में इसका पूरा परकोलेट होते हुए इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डाइजेशन हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको क्लियरली, यह लास्ट में हमारा सॉकपिट बना हुआ है। अगर एजुकेशन की बात करें, सॉकपिट जो है प्रॉपर रो वेस्ट वाटर के लिए ट्रीटमेंट नहीं देता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये क्लॉग हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। सॉकपिट शुड बी यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग प्री सेटल्ड ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर। इट मीन्स देख सॉकपिट को जो हमारा हाउसेज या बाथरूम इत्यादि से जो डिस्चार्ज होगा उसको डायरेक्टली हम सॉकपिट में नहीं डालते हैं। उससे पहले हम सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि वो बेफल से होते हुए जो स्कम बचेगा या ग्रे वाटर होगा वो हमारे सॉकपिट में होगा, क्योंकि सॉकपिट का काम सिर्फ उसको जो ग्रे वाटर है उसको अब्जॉर्ब करवाना है अंडरग्राउंड। सॉकपिट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर रूरल एंड सबअर्बन सेटलमेंट, मतलब जहाँ पे सॉइल अधिक मात्रा में अवेलेबल है वहाँ पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सॉइल की अब्जॉर्बिंग जो कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हमारा सॉकपिट जो है बहुत अच्छा वर्क करेगा, इसकी फंक्शनिंग अच्छी होगी। और अगर फ्लड प्रोन एरिया ऐसे हैं तो हमें सॉकपिट के कंस्ट्रक्शन का अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे डैमेज होगा और जो पोल्यूशन फैलेगा, बायोलॉजिकली देखें तो एक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है फ्लडिंग एरिया में। हेल्थ एस्पेक्ट की बात करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंडरग्राउंड लोकेट करते हैं, तो जो हमारे इर्द गिर्द ह्यूमन्स है, एनिमल्स है इत्यादि, इसके एफ्लुएंट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, इसलिए हम इसको सॉकपिट को अंडरग्राउंड बनाते हैं। अगर कोई ड्रिंकिंग वाटर बॉडी बनी हुई है नियर बाई में, तो हम उससे कम से कम 30 मीटर की डिस्टेंस पे इसको सॉकपिट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि जो एडल्ट्रेशन ना हो सके और जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका पोल्यूशन ना हो। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो ये रेगुलरली चेक किए जा सकते हैं। जो फिल्टर्ड वाटर है उसी को हमने इसमें प्रोवाइड करना है। इसके नियर बाय ट्रैफिक बहुत कम हो तो अच्छा होगा। हाई ट्रैफिक के बीच में हम इसको नियर बाय हम इसको सॉकपिट को कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। और टाइमली इसकी जो पार्टिकल्स हैं जो हमने तैयार किए थे ग्रेवल इत्यादि से, वो क्लीन कर दिए जाने चाहिए। और एक इंस्पेक्शन या रिमूवल लिड हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि फ्यूचर में जब इसको रिमूव करना है तो हम इसको ओपन करके रिमूव कर सकें। एडवांटेजेस की बात करें तो हम कहते हैं कि इसको हम बहुत कम कॉस्ट में लोकली मटेरियल का उपयोग करते हुए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बहुत कम एरिया की हमें ज़रूरत पड़ती है सॉकपिट बनाने के लिए। पावर कंजर्वेटिव है, क्योंकि हमने किसी भी तरह की जो भी है ये मतलब ग्रेविटी बेस्ड वर्क कर रहा है, तो हमने इसमें किसी प्रकार की जो है मैन मेड पावर का उपयोग नहीं किया है। लोकल मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कॉस्ट बहुत कम होगी। और बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, तो ग्रामीण एरिया में भी इसको इजीली उपयोग किया जाता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सॉकपिट से पहले हमको जो वेस्ट है बाथरूम इत्यादि से हमारा उसको प्री ट्रीटमेंट देना होता है। डायरेक्टली हम सॉकपिट में उसको फ्लो नहीं करवा सकते हैं। और इसके बाद भी कई बार जो है सॉकपिट में क्लॉगिंग की समस्या बनती है अधिकतर टाइम पे। और देखें तो जनरली सॉइल को पॉल्यूट कर सकता है, और अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉपर्टी अगर नियर बाय कोई वाटर बॉडी है तो उसको थोड़ा सा प्रभावित करता है, ये पॉल्यूट कर सकता है, एडल्ट्रेट कर सकता है। तो ये हमारा सॉकपिट हुआ और इसकी फंक्शनिंग हुई। थैंक यू।